अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आप सबको कैम्प स्कोप में वेलकम करता हूँ। मेरा नाम ज़फ़र है और आप कैम्प स्कोप देख रहे हैं। प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे अल्काइल हैलाइड की टाइप्स हमने डिस्कस की, हमने उसकी प्रिपरेशन की, उसके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया, उसकी रिएक्टिविटी देखी और इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन अगर आप देखो ना, इसकी सबसे मशहूर रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 SN2 रिएक्शन हम बड़े डिटेल से इसको पढ़ेंगे। फिर हमने डिस्कस करने हैं बीटा एलिमिनेशन, जिसमें HX टाइप मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन फिर हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जो अहम रिएक्शन है उसमें वर्ड्स रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंपल अल्केन तैयार करते हैं, सोडियम अल्काइल हैलाइड लेके उसको सोडियम में नीथर रिएक्ट करवाते हैं, वर्ड सेंसेस इसको कहा जाता है, इलोकेशन ऑफ चेन होता है, चेन लेंथ बढ़ती है। फिर इसके अलावा आप अल्काइल हैलाइड से उसका हैलोजन एसिड एक्वस के साथ रिएक्शन करके बी अल्केन तैयार कर सकते हो। फिर इसके अलावा आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन से टेट्राइथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड भी बना सकते हो। ये हमारे अल्काइल हैलाइड के ओवरऑल रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल हमने ओवरव्यू लेना है और इसके साथ साथ टर्मिनोलॉजी जिसका हमें पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, इनके बारे में हमें बेसिक बातों का पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम जो सबसे पहले नंबर पे डिस्कस करेंगे वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि नाम से जाहिर है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? आप गेम हॉकी देखते हो, आप क्रिकेट देखते हो, हॉकी या फुटबॉल में ड्यूरिंग द मैच एक प्लेयर को दूसरा सब्स्टिट्यूट करता है, बेहतर एनर्जी वाला आता है, बेहतर प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक हैलोजन एटम को दूसरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से या एक वीक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से हम सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड nucleophilic substitution reaction, the reaction in which a weak nucleophile halogen atom is replaced by a strong nucleophile is called substitution reaction. अब देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे मैं इसका रिएक्शन यू शो कर देता हूँ, ठीक है, एरो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग जाता है और यहाँ से एट द सेम टाइम लिविंग ग्रुप को यहाँ से जाना पड़ता है विद लोन पेयर और विद नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इसमें लगाओ। ये हमारा प्रोडक्ट बना जब न्यूक्लियोफाइल आके इसको रिप्लेस करता है और लिविंग ग्रुप्स यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं विद लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पे, बेसिकली ये लेक्चर जो है इसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी थी, जिसके लिए मैंने सारा पीछे से सारा बताता आया हूँ। न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियस फाइल मीन लवर, न्यूक्लियस फाइल मीन लवर, न्यूक्लियस लवर स्पीशीज are called nucleophile या species rich in electron। जिनके पास इलेक्ट्रॉन है तो वही न्यूक्लियस की तलाश में होंगे ना। पॉजिटिवली चार्ज की तलाश में कौन होता है? जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। स्पीशीज इन सर्च ऑफ न्यूक्लियस, देखें इलेक्ट्रॉन इन सर्च ऑफ न्यूक्लियस हो सकता है ना। अगेन न्यूक्लियस लवर स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या फिर स्पीशीज इन सर्च ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। अब हमने सिंपल इनकी टाइप्स देखनी है। न्यूक्लियोफाइल की टाइप्स क्या हो सकती हैं भाई? न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अमोनिया एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसका ये लोन पेयर बड़ी इफेक्टिवली रिएक्ट कर सकता है। इसी तरह वाटर जो है, ये दोनों के ऊपर नो चार्ज, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, दे हैव नो चार्ज, सो आर कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। अब हम देखते हैं कुछ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं, जैसा कि हाइड्रोक्सो, ठीक है, अमाइनो ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप आप कर लो, फ्लोरीन कर लो, क्लोरीन कर लो, ब्रोमीन लिख लो, आयोडीन लिख लो, ये सारे के सारे अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। इसके अलावा इथॉक्सी, मिथॉक्सी, CH3O या C2H5O, ये बड़े अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। SCN हो सकता है, सल्फोसाइनाइड या थायोसाइनेट। इसके अलावा HSO4 हो सकता है। ये सारे के सारे बड़े अच्छे किस्म के न्यूक्लियोफाइल हैं, ठीक है।
और ये बात याद रखिएगा, जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो पुअर लीविंग ग्रुप भी होते हैं, याद रखना। इसके अलावा आपके न्यूक्लियोफाइल में OR हो सकता है। मैंने एक बात की कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स आर पुअर लिविंग ग्रुप्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स आर पुअर लिविंग ग्रुप्स, क्या मतलब? वो बहुत स्ट्रॉन्गली उनका बॉन्ड होता है, इसलिए वो इतनी जल्दी लीव नहीं करते। आर पुअर लिविंग ग्रुप्स। मसलन मैं देखता हूँ मेरे पास अगर OH है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, NH2 है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, या OR है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। O मिथॉक्सी या O इथॉक्सी, ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो मैंने कहा ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स आर पुअर लिविंग ग्रुप्स, ठीक हो गया। इसके अलावा गुड न्यूक्लियोफाइल में आप लिख सकते हो HSO4 हो सकता है आपका, क्लोराइड हो सकता है, दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स, दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। इसके अलावा एक एग्जांपल याद रखिएगा, आयोडाइड। ये दोनों है, गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल एंड गुड लिविंग ग्रुप। आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है इंटर लेवल तक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड न्यूक्लियोफाइल एंड गुड लिविंग ग्रुप। तो आपने आयोडाइड आयन का जिक्र करना होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की। इलेक्ट्रॉन लवर्स, फाइल मीन लवर, इलेक्ट्रॉन लवर्स, या आप कहो स्पीशीज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीशीज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, या आप कहो स्पीशीज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। स्पीशीज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आमतौर पे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये कभी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और पार्शियली पॉजिटिव भी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव में। और फिर मैंने कहा पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं ये, ठीक है। पार्शियली पॉजिटिव यू मीन हाफ पॉजिटिव, एंड पॉजिटिवली चार्ज मीन इनके ऊपर बकायदा हम पॉजिटिवली चार्ज मीन इस पे पॉजिटिव आप लिख सकते हो, इस पे मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पार्शियली पॉजिटिव में आप देखो ये जो सबस्ट्रेट पे अटैक हुआ है ना न्यूक्लियोफाइल का, देखो कोई अल्काइल हैलाइड है आपके पास, ये वाला, इसमें यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन आपको पता है पार्शियली नेगेटिव है। ये साइड जो है पार्शियली पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिवली चार्ज में आप देखो ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा होगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, और इस नाइट्रेशन में आपको पता है NO positive 2, this is strong electrophile that breaks the electronic cloud of the benzene, आपको पता है। इसी तरह आपके पास क्लोरोनियम आयन हो सकता है, ब्रोमोनियम आयन हो सकता है, दे आर इलेक्ट्रोफाइल विद पॉजिटिव चार्ज, इज इट। इसके अलावा SO3 जो है, देखो ये पार्शियली पॉजिटिव है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स इसके साथ अटैच हुए हैं। तो ये हुए आपके इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज और पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिविंग ग्रुप की। जब सबस्ट्रेट पे अटैक होता है तो लिविंग ग्रुप लीव करता है। दे आर यूजुअली वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी वो छोड़ देते हैं सबस्ट्रेट को। दे लीव द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विद लोन पेयर और विद नेगेटिव चार्ज। दे आर यूजुअली हैलोजन एटम। जैसा कि ये न्यूक्लियोफाइल ने सबस्ट्रेट पे अटैक किया, आप ये एग्जांपल कोड कर सकते हो। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, रिप्लेस कर दिया लिविंग ग्रुप पॉजिटिव साइन के साथ, लोन पेयर के साथ या नेगेटिव साइन के साथ सबस्ट्रेट को लीव करता है। ये पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं आमतौर पे, पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सॉरी, ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं।